हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा हाइनेस CB350 और TVS Ronin 225 के बारे में। यानी कि ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन दोनों बाइक में से किसी एक को परचेज़ करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं या फिर आप इन दोनों बाइक में कंफ्यूज हैं कि कौन सी ली जाए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले इन बाइक के लुक्स को लेकर। दोनों ही बाइक काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। अगर होंडा हाइनेस CB350 की तरफ हम लोग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल डिज़ाइन उसका नज़र आता है। बाइक काफ़ी बल्की नज़र आती है एंड किसी भी एंगल से आप उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, पूरी सही तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। वही अगर हम लोग बात करते हैं TVS Ronin 225 के बारे में, दोनों ही बाइक जो हैं वो क्लासिक डिज़ाइन के साथ में आती हैं, लेकिन TVS Ronin के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये फील होने वाला है कि इस बाइक का जो टैंक है वो पूरी बाइक के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हैवी नज़र आता है। यानी कि बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी हल्की नज़र आएंगी, टैंक काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आने वाला है। अगर देखा जाए ओवरऑल कंडीशन के बारे में तो TVS Ronin भी अच्छी नज़र आती है, लेकिन दोनों में से अगर लुक के मामले में चूज़ करना हो तो होंडा हाइनेस CB350 ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के इंजन के बारे में। TVS Ronin के अंदर अपने को दिखाई देता है 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.4 PS की पावर एंड 19.9 Nm का टॉर्क। ये एक ऑयल कूल्ड इंजन है जो कि आता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में तो यहाँ अपने को देखने में मिलता है 348.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एंड 30 Nm का टॉर्क। अगर हम लोग पावर के मामले में देखें तो आपको यहाँ सीधे सीधे तौर पे नज़र आएगा कि होंडा हाइनेस CB350 ज़्यादा पावरफुल बाइक है और ये आपको राइड करते हुए भी फील होने वाला है। ये दोनों ही बाइक स्लीपर क्लच के साथ में आती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। राइड करते हुए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फील होता है। अगर आप स्लीपर क्लच वाली बाइक राइड करते हैं तो इससे लॉन्ग राइड करने के बाद भी आपको अपने हाथ पे क्लच को यूज़ करते हुए कोई स्टिफनेस, कोई प्रेशर वगैरह फील नहीं होता है। इस तरह की जो बाइकें होती हैं वो हाथ को नहीं थकाती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो अपने को होंडा हाइनेस CB350 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 166 mm। ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है मैं कहूँगा कि एनफ ग्राउंड क्लियरेंस है। इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं TVS Ronin 225 के बारे में तो आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 181 mm का। यानी कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में सीधे सीधे तौर पे 15 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको TVS Ronin में ज़्यादा नज़र आने वाला है। और यहाँ पे मैं क्लियरली बता देता हूँ कि दोनों ही बाइक ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में काफ़ी अच्छी हैं। होंडा हाइनेस CB350 का 166 है, लेकिन वो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपके लिए एनफ है। ऐसा नहीं है कि बाइक नीचे टकराएगी, आपको परेशानियाँ होंगी। अब मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ऑफ रोड करना शुरू कर दें, पहाड़ से नीचे उसको उतार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि आप नॉर्मल कंडीशन में अगर राइड करते हैं, टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, गड्ढे मिलते हैं, हाई ब्रेकर है, तो भी आपको कोई परेशानी ये बाइकें नहीं देने वाली हैं। दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। TVS Ronin तो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती है। अगर दोनों बाइक की सीट हाइट के बारे में बात की जाए तो TVS Ronin की जो सीट हाइट है वो आपको मिलेगी 795 mm की एंड वहीं होंडा हाइनेस CB350 की सीट हाइट है 800 mm। यानी दोनों बाइक के अंदर सिर्फ 5 mm का फ़र्क है। दोनों ही बाइक सीट हाइट के मामले में मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सेम ही है एंड दोनों को राइड करते हुए आपको ठीक ठाक फील होने वाला है। ये सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सीट हाइट है, आप आराम से इसको राइड कर सकते हैं। यानी अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच के आसपास है तो भी आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर पाएंगे। बात अगर दोनों बाइक के वेट की जाए तो होंडा हाइनेस CB350 का जो वेट है वो आपको दिखाई देगा 181 किलोग्राम, हैवियर साइड पर है बाइक। एंड TVS Ronin 225 का जो वेट है वो आपको मिलेगा 160 किलोग्राम। यानी दोनों बाइक के बीच में 21 किलोग्राम का फ़र्क है। और मैं ये बता देता हूँ कि बाइक अगर हल्की होती है तो उसे ट्रैफिक के अंदर राइड करना, उसको मनूवर करना, उसको हैंडल करना थोड़ा ईजी रहता है। तो यहाँ पे होंडा हाइनेस CB350 थोड़ा सा हैवी साइड पर है, लेकिन TVS Ronin का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। बात अगर दोनों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जाए तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होंडा हाइनेस CB350 की अपने को दिखाई देती है 15 लीटर एंड वहीं TVS Ronin के अंदर आपको दिखाई देगा 14 लीटर का फ्यूल टैंक। बात अगर माइलेज की जाए तो दोनों ही बाइक माइलेज के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करती हैं। यानी इन दोनों ही बाइक का जो माइलेज वो आपको अराउंड 38-40 के आसपास ही मिलने वाला है। यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों के बीच में आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा।
बात अगर सस्पेंशन सेटअप की जाए तो आपको होंडा हाइनेस CB350 में फ्रंट में दिखाई देते हैं टेलीस्कोपिक फॉर्क एंड रियर में आपको दिखाई देंगे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं अगर TVS रॉनिन के अंदर देखा जाए तो आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं USD फॉर्क यानी अपसाइड डाउन फॉर्क आपको फ्रंट में दिखाई देंगे 41 mm के साथ में, एंड रियर में आपको दिखाई देगा मोनोशॉक जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल है, यानी कि आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सस्पेंशन सेटअप में देखा जाए तो दोनों ही बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं दोनों बाइक के टायर साइज़ के बारे में तो TVS रॉनिन के अंदर आपको 17 इंच के टायर दिखाई देंगे आगे एंड पीछे दोनों तरफ। फ्रंट में आपको दिखाई देगा 110/70 का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 130/70 का टायर। अगर हम लोग देखते हैं होंडा हाइनेस CB350 के अंदर तो आपको यहाँ पर फ्रंट में मिलने वाला है 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 130/70 का 18 इंच का टायर। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए साइज़ के हिसाब से सिमिलर टायर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो आपको ओवरऑल व्हील है वो 17 इंच का दिखाई देगा TVS रॉनिन के अंदर। ब्रेक की अगर बात की जाए तो TVS रॉनिन में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको दिखाई देगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में आती है एंड आपको यहाँ पर डिफरेंट ABS मोड भी दिखाई देते हैं जैसे कि रेन एंड अर्बन। वहीं अगर हम लोग होंडा हाइनेस CB350 की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर फ्रंट में दिखाई देगा 310 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको दिखाई देगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। ये बाइक भी डुअल चैनल ABS के साथ में आती है, यानी ब्रेकिंग सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों बाइक काफ़ी हद तक सिमिलर परफॉर्म करती हुई आपको नज़र आएंगी। एक चीज़ जो आपको TVS रॉनिन के अंदर नज़र आने वाली है वो चीज़ है इसके एडजस्टेबल लीवर। TVS रॉनिन के अंदर अपने को एडजस्टेबल लीवर दिखाई देते हैं, यानी क्लच एंड ब्रेक लीवर को आप अपने ग्रिप के हिसाब से अपने हाथों के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं दोनों ही बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो दोनों ही बाइक के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से प्रोवाइड होने वाली है। लेकिन साथ में मैं ये बता देता हूँ कि TVS रॉनिन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको फुली डिजिटल स्क्रीन दिखाई देगी। वहीं अगर हम लोग देखते हैं होंडा हाइनेस CB350 की तरफ तो वहाँ पर आपको डिजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा एंड वहाँ आपको टैकोमीटर नहीं मिलने वाला है, यानी कि जो होंडा हाइनेस CB350 है वो RPM नहीं बताती है। वहीं TVS रॉनिन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको टैकोमीटर भी मिलता है, यानी बाइक आपको RPM भी बताएगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के प्राइसिंग को लेकर। तो एक्स शोरूम प्राइजेस की अगर बात की जाए तो TVS रॉनिन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,49,000 रुपये यानी 1.49 लाख रुपीज़। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में तो यहाँ आपको जो बेस मॉडल है यानी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो होने वाला है 2,09,857 रुपये, यानी राउंड फिगर में देखा जाए तो 2.10 लाख रुपीज़। ये बेस मॉडल के एक्स शोरूम प्राइजेस मैंने आपको बताए हैं, यानी सीधे सीधे तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि दोनों ही बाइक के अंदर तकरीबन 61,000 रुपीज़ का फ़र्क आपको दिखाई देगा। 60 से 61,000 रुपये का फ़र्क होना दोनों के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। जबकि जब आप फीचर को कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल आपको जो बाइक है वो दोनों सिमिलर ही नज़र आने वाली हैं। अब अगर इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में बात करें कि आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपने एक थोड़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक चाहिए जो कि एक रेट्रो क्लासिक लुक के साथ में आती हो और थोड़ा हैवी भी दिखती हो तो आपके लिए होंडा हाइनेस CB350 एक अच्छी बाइक रहेगी। लेकिन अगर आपको ओवरऑल एक फ़ीचर के साथ में जाना है और आपको एक बजट बाइक चाहिए ज़्यादा फीचर के साथ में तो फिर TVS रॉनिन आपकी चॉइस हो सकती है। मैं ये ज़रूर बता देता हूँ कि जब आप इन फ्यूचर इनको परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो बेहतर है कि आप दोनों ही बाइक को राइड करके देखें और अपने हिसाब से चूज़ करें कि कौन सी बाइक आपको अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना कि ऑलमोस्ट सेम फीचर्स होने के बावजूद भी दोनों ही बाइक के बीच में जो स्टार्टिंग प्राइस के अंदर जो 60 से 61,000 रुपये का फ़र्क है, जो 60,000 रुपीज़ का फ़र्क है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कंसिडर करके चलना कि होंडा हाइनेस CB350 के साथ में आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि TVS के सर्विस सेंटर काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा सर्विस की अवेलेबिलिटी है। लेकिन होंडा हाइनेस CB350 की अगर हम लोग बात करें तो होंडा के जो सर्विस सेंटर हैं जहाँ पर आपकी हाइनेस CB350 को सर्विस किया जा सकता है वो आपको थोड़ा कम मिलेंगे, यानी कि जो सर्विस नेटवर्क है होंडा का वो TVS जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी बाइक को परचेज़ करना है। तो फिलहाल ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।
है।